मुझे लगता है मेरी भाषा थोड़ी ऊंची है, पर आप भी कम ऊंचे नहीं हो। आप में सब समझने की शक्ति है, पर आप समझते वही हो जो समझना चाहते हो। जीवन में जितना इंपॉर्टेंस जिसका होता है वो उतना कर ही लेता है। मैंने ऐसे हजारों माता पिता को देखे जिन्होंने पहली क्लास भी न पढ़ी हो, पर अपने बच्चे के एडमिशन के लिए इंग्लिश बोलना सीख लिया, क्योंकि अपने बच्चों से प्यार करते। और इंग्लिश स्कूल में कहा कि जिस माता पिता को इंग्लिश बोलना आएगा उन्हीं का एडमिशन होगा, और उन्होंने इंग्लिश बोलना सीखा। जिन्होंने अक्षर नहीं पहचाना कभी, वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे। क्यों? अपने पुत्र के एडमिशन के लिए, आत्मज के एडमिशन के लिए। तुम्हें जहां जरूरत महसूस होती है तुम सब करते हो, तुम प्रायोरिटीज तय करते हो। और जीवन में जो कभी प्रायोरिटीज को तय न कर पाया उस व्यक्ति के लिए संसार, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये दुख का सागर है। शरीर रोग मंदिरम। अगर दो माता नहीं आएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? वो बाहर अगर वहां सुन लेगी तो क्या गड़बड़ हो जाएगा बताओ? वो 5 माताओं के कारण हम भी डिस्टर्ब हैं, वो मैया भी डिस्टर्ब है। अगर वो मैया बाहर कुर्सी लगा दो उसके लिए प्यार से, इतनी एलईडी चल रहे हैं बाहर में, वहां सैकड़ों लोग बैठे हैं, वहीं बैठ जाएं। जीवन में जो कुछ भी तुम महसूस करते हो, इट्स अ क्राइम। और हमें क्या है, हम तो ऊंची उड़ान भी उड़ते हैं और तुम कहो तो जमीन पे भी चलेंगे। हम अभी गियर बदल देंगे, आ जाएंगे तुम्हारे स्टैंडर्ड में, पर तुम्हारी बात बनेगी नहीं। दिस इज योर लास्ट डे। मेरे साथ तुम्हारा इस वर्ष का ये अंतिम दिन है। फिर हम रहें न रहें, तुम रहो न रहो, मिले न मिलें, बातें हो न हो। इसलिए प्रायोरिटी तो तुम्हें तय करना होगा। अपने आसन को जीतने होंगे, जुबान को बंद रखना होगा, शरीर को स्टिफ करना होगा, ऐसे जैसे ध्यान करते हो ऐसे। कथा सुनने का यही तरीका है। जो चीज सस्ते में मिल जाती है ना, उसे मुफ्त का माल कहते हैं, सरकारी माल। तुम देखते नहीं, सरकार तुम्हें अनाज देता है और बहुतों को ऐसा अनाज मिलता है जिनको जरूरत नहीं है, वो जाके बेच देते हैं। 10 रुपए का अनाज 3 रुपए में बेच के आ जाते हैं। कीमत नहीं है उनके लिए, जो मिल जाए वही काफी है। और कोई अनाज के लिए मर भी जाता है, कोई अन्न की एक मुट्ठी के लिए सब कुछ बेचने को तैयार रहता है, कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसकी प्रायोरिटी है। कथा मंडप में गुरु के सामने बैठकर तुम्हारी प्रायोरिटीज को गुरु पहले देख लेता है। व्यासपीठ बड़ी सुंदर पीठ है। इस पर बैठने वाला भगवान व्यास की कृपा से दृष्टि संपन्न हो जाता है। उसकी दृष्टि चहुओर रहती है। वो चातक को भी पहचानता है, चकोर को भी पहचानता है, गिद्धों को भी पहचानता है, चीलों को भी पहचानता है, कबूतर कबूतरियों को भी पहचानता है, और सुखदेव को भी पहचानता है, तोते को भी। रस तो वहीं बरस सकता है जहां गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। अष्ट प्रहर नहीं, only 3 hours
3 आवर्स निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर, बात उसी की बनेगी। वरना भीड़ में ज्यादातर भाड़ ही पाए जाते हैं। भीड़ होती ही है भाड़ों की, बुरा मत मानना।